हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, और पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चंस को कराएंगे जो क्वेश्चंस हार्ड हैं, जो हमारे सिर्फ इस कोर्स को परचेज करेंगे। तो ये सिर्फ वीडियो उनके लिए होने वाली है। पार्ट 1 सभी के लिए है, पार्ट 2 सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है। तो स्टूडेंट्स, कोर्स परचेज करने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताई है। प्रक्रिया इस प्रकार से, जो आपके स्क्रॉलिंग पर नंबर दिए हुए हैं, आप उस यूपीआई आईडी पर जाएंगे और पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर जाकर आपको इसकी स्क्रीनशॉट हमें भेजनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारी जो टीम है आपको 2 से 3 घंटे बाद आपको ऐड करेगी हमारे पेड कोर्स में। इसके बाद आपको लाइन टू लाइन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको वीडियो जो यूट्यूब पर नहीं है, और प्लस आपको जो हमारे पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएंगी 1-1, 2-2 दिन के अंतराल पर, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, फीस कितनी रहने वाली है, 499 फीस है, और ये इसकी पूरी साल की वैलिडिटी है। पूरी साल सिर्फ आपको एक बार ही फीस सबमिट करनी है, 499। इसके बाद आपको सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इनका जो भी प्रॉब्लम है उनको हमें किस पर फाइंड करना है, ग्राफिकल मेथड से हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में, ठीक है, took parts in a mathematics quiz, और वो पार्ट किस में ले रही है, मैथमेटिक्स क्विज में। If the number of girls is 4 more than the number of boys, अगर 4 ज्यादा है बॉयज से लड़कियां, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब जिन ने इसमें पार्ट लिया है, किसमें, क्विज में। इस तरीके से क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। तो बॉयज हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू बाय, ठीक है। अब उसने बोला है x और y मिलाकर कितने हैं, 10 है टोटल। बच्चे कितने हैं, x, फर्स्ट कंडीशन x प्लस y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बोला है हमसे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो बॉयज कितने माने हैं हमने, गर्ल्स कितनी मानी है, y इक्वल टू x प्लस 10, सॉरी 4, 4 ज्यादा है, इक्वेशन सेकंड। समझ आ गया, इस प्रकार से इसे करना है। अब x प्लस 10 इस इक्वेशन के हम निकाल लेंगे, x प्लस y बराबर 10 का हम निकालेंगे वैल्यूज, 2 तक निकाल लेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे, x और y। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 लूं तो y बराबर भी क्या आएगा, 5 आ जाएगा, या x बराबर मैं ले लूं 6, x बराबर 6। तो x बराबर अगर 6 लूंगी मैं, तो y बराबर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। कैसे आएगी, मैं आप डायरेक्ट करूंगी, एक आपको निकाल के दिखाती हूँ। x प्लस y बराबर 10, x की वैल्यू मैंने 6 मान ली, प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस के 6 और y बराबर 4। तो जब हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4, ठीक है।
अगर मैं y की x की वैल्यू 5 लूंगी तो y की भी 5 ही आ जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 5 रखेंगे, y इक्वल टू 5, 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, दो वैल्यू मैंने निकाल ली। इसी प्रकार से मैं इस इक्वेशन की भी निकाल लेती हूं, x और y। अगर मैं y x इक्वल टू क्या रखूं, x इक्वल टू 2 रखूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक बार निकाल के दिखा देती हूँ, y बराबर x इक्वल टू मैं यहां पर 2 ले रही हूं, तो x 4, y बराबर 2 प्लस 6, सॉरी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x की 2 और y की 6। क्लियर है। अगर मैं x की -2 लूं तो कितना आ जाएगा, प्लस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 2। इस प्रकार से निकाल लिया। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आइए मैं बताती हूं आपको। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5 और -6। 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये माइनस के 3, -4, -5 और -6। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। क्लियर है यहां तक। इस प्रकार से हमने बना लिया। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं उसे देखेंगे। फर्स्ट वाली में हमें दिया हुआ है पहले हमारा 6 और 4, तो 6 वैल्यू किसकी है, x की, तो इधर की साइड चलेंगे 6 और 4 कहां पर है, यहां पर, तो पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से। अदर पेन से लगाती हूं मैं। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूं। अब 5 5 है, देखना 5 x का 5 और y का 5। इस प्रकार। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन का देखेंगे। x का क्या है 2 और y का 6। x का 2 और y का 6। यहां पर दूसरा है y का -2 और 2, तो एक कहां पर आ जाएगा, यहां पर। अब इसको हम मिलाएंगे। अब ऐसे ही इसे मिला देंगे। इस तरीके से जहां पर ही मिल रहे हैं, तो यहां लास्ट पॉइंट क्या आएगा 7, तो ये 7 पर मिल रहे हैं 7 और यहां पर ये 3 है, तो 3 और 7, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 7। तो x क्या माने थे हमने, बॉय और 7 क्या माने थे, y क्या मानी थी, गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गए हमारे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ गई 7। इस प्रकार से आपको ग्राफ पर ये बनाना है। ठीक है, तो नंबर्स ले लेने हैं इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर छोटे नंबर लिए हैं, लेकिन एक आइडिया बता दिया है आपको कि किस प्रकार से ये बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, मैं इसे डायरेक्ट करा रही हूं। जैसे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू हम x मान लेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू y, इसी प्रकार से करना है। और 7 पेन प्लस 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज है, और ऐसे ही 5 पेन और 7 पेंसिल्स की वो वैल्यू कितनी है, कितने रुपए में ले रहा है 46 में। तो आइए करते हैं, इसको एक बार कर लेते हैं। Second, let the cost of 1 pen equal to x rupees
कैंसिल, इक्वल टू बाई रुपीज, शुरू में भी लगा सकते हो रुपीज एक्स, इस तरीके से। अब दोनों के मिलाकर क्या है, 7x प्लस के 5y बराबर 50 रुपीज, इक्वेशन फर्स्ट, और 5x प्लस के 7y इक्वल टू 46, ये इक्वेशन सेकंड होगी हमारी। अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर मैं y इक्वल टू -2 लूं तो क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 7x प्लस के 5y बराबर 50। तो कैसे निकालेंगे इसे, दो दो निकाल लेंगे, ज्यादा नहीं निकालना। तो क्या आ जाएगा, अगर y इक्वल टू मैं 10 मान लू तो 50, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। कैसे आएगा ये मैं बता देती हूँ, y बराबर मैं मान लू 10, तो 7x प्लस के 5 इंटू 10 बराबर 50, और 7x इक्वल टू 50 माइनस 50, और 7x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0/7, तो क्या आ गया 0। अगर y इक्वल टू हम 10 मान रहे हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं x इक्वल टू 5 मानूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से भी निकाल लेंगे, 5x प्लस के 7y इक्वल टू 46, x और y क्या क्या आ जाएंगे इसकी वैल्यू, 12 -2 और -2 और 8। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही वैल्यूज लें, आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में नहीं लेकर आना है, थोड़ा पॉइंट में करेंगे ग्राफ पर तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है 5x माइनस के 4y, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। नेक्स्ट है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। इनकी कंपेयर करेंगे किससे, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 क्या हो जाएगा, a1 क्या है 5/7, इसी प्रकार से b1 अपॉन b2, तो b1 क्या हो जाएगा माइनस के 4/6, और इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/-9। तो देखना है सारे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये क्या बराबर है 9, तो क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो they are intersect at a point। तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ए पर, इस प्रकार से इस पॉइंट को करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट भी आपको इसी प्रकार से करना है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में आपको दिया हुआ है 9x प्लस के 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस के 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी हुई है सेम a1 a2। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ज्यादा इसमें लिखने ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। a1 a2 इक्वल टू क्या है 9/18, और b1 b2 ये लिख देती हूँ, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, और c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/24। तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 3 बन जा 3, 3 2 जा और 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। तो देखना है सारे क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दे आर कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट। लाइंस, तो इसीलिए क्या है कोइंसिडेंस लाइन है। इस प्रकार से आपको
करना है। तो सारे कितना है 1/2 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसी प्रकार, मैं इसे पार्ट 1 में ही करा देती हूँ, तो इसका थर्ड पार्ट है आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं इसी प्रकार से हम। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 इस प्रकार से फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें बताना है, अगर कंसिस्टेंट है तो हम इसे करेंगे किस पर, ग्राफिकल मेथड पर। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x प्लस के 2y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस के 3y और माइनस प्लस इक्वल टू 7। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0 और इसे 2x माइनस के 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे हम देखेंगे इक्वल है या नहीं, जो भी है। अब A1 अपॉन A2 डायरेक्ट कर रही हूं। A1 क्या है हमारा 3/2, इसी प्रकार से B1 अपॉन B2, B1 क्या है हमारा 2/3 माइनस के C1 अपॉन C2, तो माइनस के 5 अपॉन माइनस के 7, तो माइनस माइनस कैसे, तो 5/7। तो ये क्या है, नॉन इक्वल है, लिख देंगे A1 अपॉन A2 नॉन इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये इसीलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है लीनियर इक्वेशन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसमें ग्राफ का बोला नहीं है तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इस प्रकार से दिया, सेकंड पार्ट में 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8 और दूसरी है 4x माइनस के 6y बराबर 9। अब इसे चेंज कर लेंगे, 2x माइनस के 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4x माइनस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। A1 A2 बराबर क्या है 2/4, इसी प्रकार से B1 अपॉन B2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6 माइनस से माइनस कैंसिल, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 8 अपॉन माइनस के 8 अपॉन 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बजे 3 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉन इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो इसे लिख देंगे इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें 3 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट अब आप खुद करेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इफ दे आर कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको हमें जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली करना है। तो क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। 4 के फर्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस के 2y बराबर 10, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो हम इसे कैसे कर लेंगे, पहले सिंपल फॉर्म बना लेंगे इसकी, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। देखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2 और B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1/2, इसी प्रकार से C1 अपॉन C2 बराबर
5/10 माइनस के माइनस से माइनस 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो देखना सारे बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/1/2 1/2 आ रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो इसीलिए लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आर कंसिस्टेंट। ये तो हमें पता चल गया कंसिस्टेंट है। अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ आप ही को बनाना है, इक्वेशन से सेम इसी प्रकार से सॉल्व करनी है। नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ, तो इन नंबर्स के आपको ग्राफ पे बनाना है, क्योंकि मैं बनाऊं भी टाइम भी लगाऊं लेकिन यहाँ पर बन नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन के पॉइंट क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, यहीं पे लिख देती हूँ मैं पीछे, x प्लस वाई बराबर 5 के और यहां से 2x प्लस 2y बराबर 10। तो क्या आ जाएंगे 0 5 5 0 और 3 2, ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे। अब इस पॉइंट को लेकर, इन पॉइंटों को लेकर आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, पुट करनी है और बना देना है, ठीक है। इसका तो एक ही लाइन पर आ जाएगा, वैसे भी इस प्रकार से बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड पॉइंट में करना क्या है, कुछ प्रैक्टिस आप भी करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 और नेक्स्ट है 4x माइनस के 2y और माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो A1 A2 निकालेंगे, A1/A2 बराबर 2/4 और इसी प्रकार से B1 B2 बराबर 1/-2 और C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 6/-4। तो माइनस से 2 3 जा और 2 2 जा, तो क्या आ गया A1/A2 नॉन इक्वल टू B1/B2। तो इस आर कंसिस्टेंट। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ दोनों की। 2x प्लस वाई बराबर 6 की क्या हो जाएगी, क्या क्या वैल्यू आएंगी, x बाई 0 6 2 2 3 0 और इसकी 4x माइनस 2y बराबर 4। इससे बना लेना आप ग्राफ 1 0 2 2 3 4। ये मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, इनसे आपको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके फोर्थ पॉइंट पर भी क्या है, इंसिडेंट कोइंसिडेंट इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमें 5 दिया हुआ है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ क्या है उसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर है, whose length is 4 more than its width, और जो उसकी लेंथ है वो क्या है, 4 more than है उसकी width से, is 36 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है गार्डन की। तो यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है कि किस मेथड से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लेंथ let the length of garden is equal to x मीटर और width of garden is equal to y मीटर, ठीक है। फर्स्ट में बोला है जो उसका पैरामीटर है, पैरामीटर हाफ है, वो किसके है, 36 मीटर के है। और इसका पैरामीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 36। तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस
y बराबर 36, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड, और जो l है वो कितनी है, मोर देन है 4 विड्थ से, तो l तो x लेंथ क्या है x इक्वल टू 4 प्लस y और x माइनस y बराबर 4। इक्वेशन सेकंड क्लियर है यहां तक, इतना समझ आ गया क्यों, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 3 वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, 2 भी करके कर सकते हैं। 4 0 0 माइनस 4 और 6 और 2, और इसकी क्या क्या हो जाएंगी, x y 16 20 और 0 36 36 और 0। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस में भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में दिया हुआ है हमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज। फर्स्ट में बताना है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, एक और इक्वेशन बता देनी है, एक इसमें दे रखी है। फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 का है, लाइन। तो क्या है इक्वेशन, 2x माइनस के 3y और माइनस प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0। तो हमारा क्या होता है इसमें, a1 अपॉन a2 नॉन इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। तो हम कोई भी इक्वेशन बना देंगे, तो यहाँ पर 4x माइनस के 6y और प्लस के 16 बराबर 0, तो ये बनेगी ना। और एक और भी ये भी बना सकते हैं, 3x माइनस 9y और प्लस के 24 बराबर 0। तो हमारी क्या आ जाएगी, नॉन इक्वल टू आ जाएगी, क्योंकि a1 a2 क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 अपॉन, जैसे कि कैरी कर लेंगे तो a1 अपॉन a2, कंपेयर करेंगे तो 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, तो 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पर b1 और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस के 3 है, 3 अपॉन माइनस के 6, 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2। तो इसलिए ये क्या नहीं है, दोनों नॉन इक्वल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पैरेलल लाइन बनानी है, तो इसमें आप कर देंगे सारे क्या आने चाहिए, दोनों a1 a2 क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, a1 a2 और b1 b2, c1 c2 चेंज आने चाहिए। तो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे, सेम ही इसी प्रकार से करना है, ठीक है। जो मैंने इक्वेशन दी है उसी में आप इसे एडजस्ट। इसी प्रकार से कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से करेंगे, जो मैंने इक्वेशन दी है उसमें कर सकते हैं। इसमें हमारे सारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए ऐसे ही दिमाग थोड़ा लगाना है और कर देना है। वैसे करेंगे क्या, तीसरे में इंसिडेंट कोइंसिडेंट, जैसे 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमें इसमें सारे इक्वल आने हैं, प्लस के 6y और माइनस के 16 बराबर 0। अब देखना a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4, तो 2 1 2 2 2 4, b1 b2 इसकल टू क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 6, तो 3 1 3 3 2 6, c1 अपॉन c2, तो माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, तो माइनस माइनस 8 2 8 1 8 8 2 16, तो तीनों बराबर आ गए। तो यही हमारे क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। इस प्रकार से इसे करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दो हमें इक्वेशंस दी हुई है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकली ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन
एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगल ओरिजिन, और ट्राइंगल जो ओरिजिन है उसको हमें शेड कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर y माइनस 1 प्लस 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली। इसी प्रकार से 3x प्लस के 2y बराबर 12, और यहां से x बराबर मैं 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 12 और 2y बराबर 12 माइनस के 6, 2y बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक है, इसके वैल्यूज मैं आपको बता दे रही हूं, x और y क्या है, -1 0 1 2 2 और 3, और इसी की भी इसी प्रकार से बता दे रही हूं मैं आपको। लिख लेना है आपको x y 0 6 4 0 और 2 और 3। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को निकाल लिए हैं हमने। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। एक बार देखते हैं बनाकर इस प्रकार से। मैं एक बार थोड़ा और समझाने की कोशिश करती हूं आपको। x x डैश y और y डैश। ठीक है, अब हमें वैल्यूज लिख लेनी है 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर भी 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से हमने बना लिया। फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या क्या है, पहली वाली में है x माइनस वाई बराबर वाले में -1 और 0। तो -1 और 0 कहां पर आ जाएगा, -1 यहां पर है और 0 यहीं पर रहेगा ये पॉइंट, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1 और 2। तो 1 और 2 कहां पर हो जाएगा, 1 यहां पर है 2 यहां हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 और 3। तो 2 कहां पर है, यहां पर, 3 कहां है, यहां, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट पर चलते हैं 0 और 6। तो 0 x का है और 6 y का है, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 और 0। तो x का 4 और y का 0 यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 और 3। तो 2 इसका है और 3, 2 और 3 तो यहीं पर आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीके से मिल गया। अब इसे ओरिजिन जो हमारा ये बना है इसको हम शेड कर देंगे। तो ए पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट है यहां पर 2 और 3। बी पॉइंट क्या है, -1 और 0। और सी पॉइंट क्या है, 4 और 0। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बनेगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।